चलो बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is arranged in increasing order of ionic mobility. Right, हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, सारे हाइलाइट आयंस दिए गए हैं, ठीक है, उनके आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर हमें बताना है, ठीक है. The key concept for this question is ionic mobility, आयंस की मूवमेंट करने की टेंडेंसी, ठीक है. आयनिक मोबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, साइज के. राइट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, साइज के, ठीक है. और हमारे पास यहाँ पे साइज कौन सा रहेगा, यहाँ पे साइज रहेगा हाइड्रेटेड आयन का साइज. अगर नॉर्मल साइज की बात करें तो हमारे पास आयोडाइड आयन का साइज सबसे बड़ा, फिर ब्रोमाइड आयन का, फिर क्लोराइड आयन का, और फिर फ्लोराइड आयन का. राइट, ये हमारे आयनिक साइज की बात है, ठीक है. बट सिंस हमारे पास हमें हाइड्रेटेड आयन के साइज के बारे में बात करनी है, हाइड्रेटेड आयन साइज, तो देखो जितना छोटा एनायन या केटायन होता है, जितना छोटा एनायन होगा, ठीक है, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, हाइड्रेशन होगा. राइट, जितना छोटा एनायन होगा, जितना छोटा आयन होता है, उतना ज्यादा हाइड्रेशन होता है, उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा. उसका मतलब क्या, उसका मतलब जो हमारे पास जितना छोटा एनायन होगा उससे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, और उस एनायन का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. अगर हाइड्रेटेड आयन के साइज़ के रिस्पेक्ट की बात करें तो हमारे पास फ्लोराइड आयन सबसे बड़ा, फिर क्लोराइड आयन, फिर ब्रोमाइड आयन, और फिर हमारे पास आयोडाइड आयन होता है, ठीक है. फिर हमारे पास क्या होता है, आयोडाइड आयन होता है, ठीक है. तो हमें पता है कि जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हाइड्रेटेड आयन के साइज के. वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, हाइड्रेटेड आयन के साइज के, ठीक है. तो हमारे पास ये जो ऑर्डर आएगा आयनिक मोबिलिटी का, वो क्या आ जाएगा, वो हाइड्रेटेड आयन के साइज का उल्टा होगा. यानी आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर आएगा आयोडाइड आयन, फिर ब्रोमाइड आयन, फिर क्लोराइड आयन, और फिर फ्लोराइड आयन. किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन बी में. ऑप्शन बी will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.